तो आज हम बात करेंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए एक बेहद कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन रेड के बारे में, जिसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स नाम की इस कंट्रोवर्शियल रेड में यूएस बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने अचानक एक पेंस के मूविंग ट्रक से निकलकर लगभग 16 अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को अरेस्ट कर लिया। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये घटना लॉस एंजलिस के वेस्टलेक इलाके में हुई है, एक होम डिपोट स्टोर के पास। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रेड लीगली जस्टिफाइड थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक फेडरल अपील्स कोर्ट ने साउदर्न कैलिफोर्निया के 7 काउंटीज, जिसमें लॉस एंजलिस भी शामिल है, वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट इमिग्रेशन स्टॉप्स और अरेस्ट पर एक टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर यानी कि TRO लगाया था। यानी बिना कारण लोगों को रोकना और गिरफ्तार करना अब इलीगल माना जाएगा। लेकिन इस रेड को लेकर लॉस एंजलिस की एक मेयर कैरन बास ने कहा है कि ये रेड उस कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन यानी वॉयलेशन करती है। उनका साफ साफ कहना है कि ये रेड वैसी ही दिखती है जैसी TRO से पहले होती थी। ये एक केसेस ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग लग रहा है, जो अब कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। तो ऐसे में ACLU यानी कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के लॉयर और अन्य ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस रेड की इंडिपेंडेंट जांच कर रहे हैं। उनका मानना है कि शुरुआती सबूत ये दिखाते हैं कि शायद फेडरल गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन किया है। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड फार्म वर्कर्स जो इस केस में प्लेंटिफ्स हैं, उन्होंने भी इस घटना को डीपली ट्रबलिंग बताया है। अब एक और सवाल ये उठता है, रेड में जो ट्रक इस्तेमाल हुए वो एक पेंस्के रेंटल ट्रक थी। पेंस्के ने तुरंत सफाई दी और कहा कि हमारी कंपनी किसी भी हालत में ट्रकों में इंसानों की ढुलाई की इजाजत नहीं देती। DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा इस ट्रक के इस्तेमाल की हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना ही हमने इसकी परमिशन दी थी। पेंस्के ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये अब DHS से बात करेंगे ताकि ट्रक मिसयूज के खिलाफ उनकी पॉलिसी और भी ज्यादा साफ हो जाए। दूसरी ओर लॉस एंजलिस के एक्टिंग US अटॉर्नी बिल एसे ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो लोग सोचते थे कि साउदर्न कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट खत्म हो गई है, उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। फेडरल लॉ का पालन नॉन नेगोशिएबल है। तो इस पोस्ट के साथ उन्होंने रेड की फुटेज भी शेयर की, जो कि वीडियो फुटेज थी, जिसमें एजेंट्स को ट्रक से निकलते हुए और डेली लेबर वर्कर्स को अरेस्ट करते देखा जा सकता है। तो आपको बता दें, लॉस एंजलिस में हुई इस इमिग्रेशन रेड ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल उठा दिए हैं। ट्रक में अचानक निकले एजेंट्स ने 16 इमिग्रेंट्स को तुरंत अरेस्ट कर लिया। तो ये रेड कोर्ट ऑर्डर के बावजूद की गई, जिस पर अब लीगल कार्रवाई की मांग हो रही है। पेंस्के कंपनी ने ट्रक मिसयूज पर नाराजगी जताई है। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस घटना की जांच कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रेड का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये कई बड़े सवाल बन चुका है कानूनी प्रक्रिया, मानवाधिकार और रेशियल जस्टिस का। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अमेरिकी कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।